नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में मूल विधि के लॉ के जो आपके यूपीएसआई के सिलेबस में हैं उसके टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे। चैप्टर 1 को देखेंगे, भारतीय दंड संहिता के, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से बिट डिटेल्स के साथ। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त लागू हुई है। क्वेश्चन 1, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त लागू हुई है 1 जनवरी 1862 ईस्वी को लागू हुई थी। अब इसके डिटेल्स को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन इन्फोर्समेंट 1 जनवरी 1862 ईस्वी से हुआ है, यानी लागू भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 ईस्वी से लागू हुआ है। यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को ही मिल गई थी। इस अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को ही मिल गई थी, बट ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, यानी 2 का बी इज द राइट आंसर। अब इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार है, फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? तब 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, यानी 3 का ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, 12 मील और 12 समुद्री मील में अंतर होता है। 12 मील नहीं होगा, 12 समुद्री मील होगा, यानी 3 का ए इज द राइट आंसर। अब इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे विस्तार से। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक रिसर्च की छूट मिली हुई है 200 समुद्री रेखा तक। इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत को कर वसूलने, टैक्स वसूलने के अधिकार प्राप्त है, जबकि 12 समुद्री मील तक भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस रिया से तात्पर्य है। मेंस रिया से क्या तात्पर्य है? तो मेंस रिया से तात्पर्य है दूराशय, यानी 4 का डी इज द राइट आंसर। अब इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला मानव, दूसरा आपराधिक मनस्थिति या दुराशय, जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है दुराशय, मेंस रिया। तीसरा आपराधिक कृत्य तथा चौथा ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति। कार्य हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। कार्य हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं? इंसान द्वारा किए गए आपराधिक इरादा, कोई अवैध कार्य या चूक, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। PQRS, ये सभी आपको अपराध हैं, यानी 5 का ए इज द राइट आंसर। अब इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे। अपराध के 4 मूल तत्व हैं, हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं। अपराध के 4 मूलभूत तत्व हैं। मानव, दूसरा आपराधिक मनस्थिति या दुराशय, तीसरा आपराधिक कृत्य, चौथा ऐसे कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी ब्रुनेई, ऑप्शन थर्ड श्रीलंका। तो ये तीनों देशों की प्रारूप भारतीय दंड संहिता के 1860 ईस्वी के लॉर्ड मैकाले के प्रारूप पर ही संशोधित प्रारूप पर आधारित है, यानी 6 का सी इज द राइट आंसर। अब इसको डिटेल्स में देखेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका जैसे देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला की, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला की। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द घोतक है। जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला को, चाहे वो जन्म का हो या 1 वर्ष का हो या 100 वर्ष का हो, इसे कोई मतलब नहीं होता है। अब इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन में। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है, चाहे वह जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? तो भारत को धारा 18 में परिभाषित किया गया है, यानी 8 का सी इज द राइट आंसर। अब इसके डिटेल्स को देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता हो, तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? तो उसको बेईमानी से कहा जाता है, यानी 9 का सी इज द राइट आंसर। अब इसके डिटेल्स को देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को सदोष तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ करता हो, तो उसे बेईमानी के इरादे से करना कहा जाता है, धारा 24 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। समान आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में है? तो आईपीसी के ये 34 धारा में है, यानी 10 का ए इज द राइट आंसर। अब इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे। समान आशय से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं। धारा 149 में समान उपदेश हैं। धारा 297 में कब्रिस्तानों आदि में अतिचार। धारा 316 में 316 में किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। तो वरिंद्र कुमार घोष बनाम
इम्परर से संबंधित है, यानी 11 का सी इज द राइट आंसर। अब इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन के डिटेल्स को पढ़ेंगे। वरिंद्र कुमार घोष बना इम्परर का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अपराध की परिभाषा दी गई है। तो अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के एन में दिया गया है, 2 के एन में दिया गया है, यानी 12 का बी इज द राइट आंसर। अब इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे। अपराध की प्रत्यक्ष परिभाषा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में दिया गया है, जिसके अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। जबकि भारतीय दंड संहिता की अध्याय 2 में अपराध की परिभाषा समाविष्ट तो है, किंतु इस अध्याय की धारा 6 से 52 क के बीच में अनेक शब्दावलियों को परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 40 में अपराध को केवल वर्गीकृत करते हुए स्पष्ट किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3, जो अधिनियम का परिभाषा खंड है, में अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? तो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, यानी 13 का बी इज द राइट आंसर। अब इसके डिटेल्स को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? तो यह दंड से संबंधित है, यानी क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय से संबंध में है? तो यह दंड से संबंध में है, यानी 14 का ए इज द राइट आंसर। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दंड से संबंधित प्रावधान करती है। 5 तरह के दंड की व्यवस्था है। एक में मृत्यु दंड, दूसरा का आजीवन या कारावास, आजीवन कारावास, तीसरा कठोर या सादा कारावास, चौथा संपत्ति का संपहरण तथा आर्थिक दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो ये 5 प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है, जो अभी हम लोग देख चुके हैं। अब इसको डिटेल्स के देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय हैं वे इस प्रकार हैं। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास जो 2 भांति का है, तीसरा कारावास जो 2 भांति का है, कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा सादा, चौथा संपत्ति का समर्पण, पांचवा जुर्माना या अर्थदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा
67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है? तो इसे 2 महीने तक के लिए दंड दिया जा सकता है, यानी 16 का सी इज द राइट आंसर। अब इसके डिटेल्स को देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 67 में जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, का उपबंध है। उपबंध इस प्रकार है, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये तक का हो तो कारावास 2 महीने तक, यदि जुर्माने की रकम 100 रुपया तक की हो तो कारावास 4 महीना, तथा जुर्माना 100 रुपया से अधिक हो तो कारावास 6 महीने तक का होता है। क्वेश्चन में है जुर्माना 40 रुपये का था तो वह जमा नहीं कर पाया था, तो उसे 2 महीना की सज़ा मिलती है। 50 रुपया तक के होने पर उसे 2 महीने तक की सज़ा होती है, और 100 रुपया के कम होने पर 4 महीना तक है, और 100 रुपया से अधिक होने पर 6 माह तक का सज़ा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? स्टेटमेंट 1, ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। स्टेटमेंट 2, जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है, और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर 17 का ओनली 2 होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। एक गलत था। क्यों गलत था अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 71 में प्रावधान है कि कोई एक छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे, सजा एक ही तक की होती है, अर्थात ए को 1 वर्ष की सजा होगी, न कि 50 वर्ष का कारावास होगा। अतः कथन एक असत्य है। जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है, और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। अतः कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो 78 धारा के अंतर्गत, यानी 18 का बी इज द राइट आंसर। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्युदंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। धारा 78 यह उपबंधित कराती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए अपराध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? स्टेटमेंट 1, 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधार की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है।
स्टेटमेंट 2, क्यू ने बी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिलाया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आहार की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो राइट आंसर दोनों, यानी दोनों सही है। ए एंड दोनों सही हैं। अब इसके डिटेल्स को देखेंगे कि क्यों सही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 85 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय अनैच्छिक मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है या दुष्पूर्ण है, विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। अतः निष्कर्ष 1 एंड 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो मैकनॉटन का वाद, मैकनॉटन का वाद यानी 20 का सी इज द राइट आंसर। अब इसको डिटेल्स में देखेंगे। मैकनॉटन 1843 का वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो धारा 85 यानी 21 का बी इज द राइट आंसर। अब इसके डिटेल्स में देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक मतता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा बचाव का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में विकृत चित्तता के आधार पर बचाव, धारा 86 में ऐच्छिक मतता तथा धारा 87 में किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय या संभावना के बिना उसकी सम्मति से किए गए कार्य से कारित अपराध के विरुद्ध प्रतिरक्षा के प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? स्टेटमेंट 1, ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया। स्टेटमेंट 2, पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ले ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह न जान समझकर कि उसके हाथों से क्या होगा, पी ने क्यू की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो क्या स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही है 21 नंबर क्वेश्चन में? तो दोनों ही नहीं सही है। 1 एंड 2 दोनों ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अनुसार निष्कर्ष 1 असत्य है तथा धारा 86 के अनुसार निष्कर्ष 2 भी असत्य है। अतः निष्कर्ष 1 एंड 2 दोनों असत्य हैं। धारा 87 हम लोग ऊपर देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है षड्यंत्र, यानी 23 का ए इज द राइट आंसर। अब इसके डिटेल्स को देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीकों से किया जा सकता है। एक में उकसाने द्वारा, दूसरा षड्यंत्र द्वारा, तीसरा सहायता द्वारा। अतः षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? स्टेटमेंट देखना है। स्टेटमेंट 1, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है।
स्टेटमेंट 2, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो क्या दोनों सही है या गलत है? क्वेश्चन नंबर 24। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 24 का दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी 24 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का सी इज द राइट आंसर। अब इसके डिटेल्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के डिटेल को देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। यह धारा कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 कहती है कि आत्महत्या का प्रयत्न एक अपराध है। तो आत्महत्या भी एक अपराध है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? तो धारा 120 के बी में, यानी 25 का ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग।